संगत जी 99% लोग हैं ना जो वो भजन सिमरन अच्छे से करते ही नहीं है, क्योंकि उनको ना अभी समझ ही नहीं है कि करना क्या है, कैसे करना है। उन्होंने जहाँ तक कि जब बाबा जी से नामदान लिया था ना, नामदान लेने के बाद उनको वो जो 5 नाम दिए थे उनको वो ही भूल चुके हैं। सारे के सारे नहीं, चाहे 1 या 2, वो कोई भाई बहन ऐसे हैं कि वो जो नाम थे ना वो नाम ही भूल चुके हैं कि हमें नाम कौन सा मिला था। और जो जुक्ति बताते हैं ना वहाँ पे बाबा जी कि भजन पर कैसे बैठना है और हमें क्या क्या करना है, वो सारा कुछ ही संगत जी भूल चुके हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अगर विश्वास है तभी नामदान लेना चाहिए कि हमें पूरा विश्वास है और हम डेली बैठेंगे, रोज़ बैठेंगे। कभी इस बात का आपने जिक्र किया कि आज हमने खाना नहीं खाया, आज हमें भूख नहीं लगी, पता नहीं क्या हो गया? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि कभी ऐसा दिन ही नहीं आया जब आपने खाना ना खाया हो। तो ऐसे ही संगत जी हमें सिमरन और भजन भी डेली करना चाहिए। तो संगत जी स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में संगत जी अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए और वीडियो को चलते चलते लाइक कर दीजिए। आपका लाइक है ना जो हमें बड़ा मोटिवेशन करता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि इतने लोगों ने लाइक किया तो फिर अच्छा लगता है कि किसी को तो सत्संग अच्छा लगा। इसीलिए आप लाइक जरूर करें और बाबा जी के लिए और हजूर जी के लिए कमेंट में राधा स्वामी लिख दीजिए, राधा स्वामी जी। संगत जी आज हम बात कर रहे हैं कि हमने ना जब बाबा जी से नामदान लेना था तो हम पता क्या करते थे, हमने अभी नामदान लिया भी नहीं था। हम 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 2-2 घंटे ऐसे बैठे रहते थे। कुछ मीन्स की भी नामदान लिया ही नहीं है, बस बैठे रहते हैं। उसकी याद भी आती है, आंखों में से आंसू भी आते हैं और हम बैठते भी हैं डेली, एक भी छुट्टी नहीं करते। लेकिन जैसे ही हमने बाबा जी से नामदान लिया उसके बाद हमें कुछ समझ नहीं आया कि हमारे साथ क्या हुआ। क्योंकि जैसे ही नामदान लिया ना बाबा जी से, उसके बाद कभी भी बैठने को दिल नहीं किया। क्या आपको पता है इसका राज क्या है? पहले कैसे दिल करता था? क्या पहले आपके अंदर कोई और रहता था? जो आप हो, जो आपकी बॉडी है, जो आपका मन है, जो आपकी आत्मा है, क्या पहले कोई और आत्मा थी आपके अंदर? जब आपने नामदान ले लिया उसके बाद क्या कोई और आत्मा आ गई आपके अंदर? क्योंकि जब हमने नामदान नहीं लिया था ना, तब हम 2 घंटे बैठ लेते थे, रात को रोते भी थे उसकी याद में कि मालिक मेरे पे दया मेहर करना, मालिक मेरे पे कृपा करना। रोते भी थे, बैठते भी थे याद में। जैसे उस मालिक ने आपका रोना देखा, वो आपका दुख देखा, उससे रहा नहीं गया, उसने आपको पर्ची दिला दी। जैसे पर्ची हाथ में आती है ना, थोड़ा सा अहंकार आ जाता है कि मैं तो बहुत ही सबसे अलग हूँ, क्योंकि मुझे ही पर्ची मिली है और मैं इन सबसे अलग हूँ। ये क्या हुआ? अभी से अहंकार आना शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ संगत जी? घर पर आए, घर पर आते समय थोड़ी सी मिठाई ली रास्ते से, तो मिठाई सारे घर वालों को खिलाई। जो भी यार दोस्त है, मित्र है, उनको फ़ोन कर कर के बता रहे हैं कि नामदान की पर्ची मिल गई, बहुत बहुत मुबारक हो। तो इसलिए लिया था शांत रहने के लिए, लेकिन हम तो शांत क्या रहना था, हम तो और ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा और ज़्यादा बोलना शुरू हो गए। नामदान लेते हैं शांति के लिए, आपको शांति मिले, आपके मन को शांति मिले, आपके दिमाग को रिलैक्स मिले, आपकी आंखों को रिलैक्स मिले, आपके जो दो कान है ना, जो हर टाइम कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, उनको रिलैक्स मिले। इसीलिए आपने नामदान लिया था। लेकिन किया क्या? अभी तो पर्ची मिली है मेरे भाई, पर्ची लेने के बाद ना
दोस्तों को फ़ोन करने शुरू हो गए, देखो मुझे ना पर्ची मिल गई, तुझे नहीं ना मिली थी लेकिन मुझे तो मिल गई है। अब वो परमात्मा देख भी रहा है, हंस भी रहा है कि जी किसको पर्ची मिल गई अभी, क्योंकि पहले तुझे रो रहा था, पहले रोता था, विलकता था, रात रात भर उसके ही गुन गाता था। अब जब उसने तरस खाया, उसने पर्ची दे दी इसको, तो अब ये एटीट्यूड दिखा रहा है, हंकार दिखा रहा है। तो वो मालिक फिर सोचता है कि अब इसका क्या किया जाए, लेकिन वो फिर भी तरस खाता है कि चलो कोई नहीं, नामदान दे देते हैं इसको। फिर वो मालिक है ना जो हमारे बाबा जी है, फिर वो आपको नामदान भी दे देते हैं, आपके ऊपर नामदान की भी बख्शिश कर देते हैं। जब आपके ऊपर नामदान की बख्शिश करते हैं, उसके बाद हमारा जो हंकार होता है ना, जो एटीट्यूड लेवल होता है हमारा, इतना अप हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड बढ़ जाता है कि मुझे वहाँ से बाबा जी से नामदान मिल गया। अरे भाई पहले भी कितनों ने लिया है, फिर क्या हुआ आपको मिल गया तो फिर क्या होता है, नामदान लिया, नामदान लेने के बाद ना मन में ऐसा विचार आता है कि मैं ना सबसे अलग हूँ। मन में ना हमारा जो मन है उसमें ऐसे विचार आते हैं, जितनी दुनिया है ना सारी की सारी अलग है मेरे से, एक और मैं हूँ ना जो मैं सबसे अलग हूँ। मैंने कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, मैंने बुरा कभी कुछ सोचा ही नहीं है, मैंने कोई बुरा काम कभी किया ही नहीं है। तो मुझे तो ना बाबा जी 2 या 4 दिन में अंदर दर्शन दे देंगे। फिर वो क्या करता है इंसान कि 2.5 घंटे बैठना शुरू करता है, 2.5 घंटे बैठना शुरू करता है। जब 2 दिन बैठता है, 1 हफ्ता बैठता है, 1 महीना बैठता है, जब कुछ नहीं ना दिखता, ना तो कुछ दिखता है ना ही कुछ सुनता है, फिर जो 2.5 घंटे बैठता था उसमें से इसने 1 घंटा सीधा ही 1 घंटा कम कर दिया कि कोई दिख तो कुछ रहा नहीं, सुन तो कुछ रहा नहीं। 2.5 घंटे बैठे रहते हैं, छोड़ो को या करना है भजन सिमरन, 1.5 घंटा कर दिया 2.5 घंटे का। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जे उस परमात्मा के साथ ना थोड़ा थोड़ा दूर होता जा रहा है परमात्मा के साथ से। पहले बड़ा करीब था, पहले रोता था, विलकता था, लेकिन अब ना इसको एटीट्यूड आ गया, इसको हंकार आ गया कि मुझे नामदान मिल गया, मैं बड़ा अलग हूँ। अब ये क्या करता है कि 2.5 घंटे का 1 घंटा कम कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं सुना, फिर से जो पहले की दुनिया थी ना, फिर से उसी दुनिया में जाना शुरू कर दिया। जिस इंसान का मैसेज का रिप्लाई नहीं करता था, उसको अभी खुद फ़ोन कर रहा है कि हाँ भाई तेरा मैसेज आया था, बता क्या चाहिए। तो ऐसे ना फिर से अपने आप को बिजी कर लेता है। तो जो पहले काम करता था फिर से वही काम करने शुरू कर देता है, और ऐसे धीरे धीरे करके क्या करता है, ये सिमरन और भजन एकदम से छोड़ ही देता है। क्योंकि अपना ना इसका विश्वास था ना जो, वो टूट जाता है। टूटता कैसे है, इसकी गलती से, उसकी नहीं कोई भी गलती। उसने तो नामदान दे दिया, उसने तो जुक्ति बता दी कि कैसे वो मालिक के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसने क्या किया कि इसने 1 या 2 मंथ के लिए विश्वास किया बस, कि वो मालिक ना 2 मंथ में मिल जाएगा। तो इसको इतनी समझ नहीं आई कि लोगों को 20-20 साल हो चुके हैं नामदान लिए, अभी तक उनको कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन फिर भी वो ना 2.5 घंटे बैठते हैं उसकी याद में, कभी भी छुट्टी नहीं करते, बैठते हैं उसकी याद में कि नहीं तेरी मौज है, हम तो तेरे हुक्म में हैं, जब तक जे हमारे अंदर सांस चल रही है तेरा हुक्म है जो, उसकी पालना करेंगे और बैठेंगे 2.5 घंटे। लेकिन 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, ना तो कुछ दिखाई दिया ना ही कुछ सुनाई दिया, लेकिन वो टाइम पूरा कर रहे हैं। तो होता क्या है, हमारे जो कर्म है ना संगत जी, वो इतने हमारे कर्म भारी होते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। तो जब तक हमारे जो कर्म है ना वो खत्म नहीं होते, तब तक वो मालिक नहीं आएगा। जैसे मैं पहले भी अपने सत्संग में बताता हूँ कि कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने नामदान लिया, जब वो वहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं ना,
उसी टाइम ना उनको सारा कुछ ही सुनाई भी देने लग जाता है, दिखाई भी देने लग जाता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कि 20-20 साल हो चुके हैं, अभी तक ना तो कुछ दिखाई दिया ना कुछ सुनाई दिया। ये हमारा सारा विश्वास का खेल है। अगर विश्वास आ जाता है ना उस मालिक के ऊपर, तो फिर तो वो आपकी गेम है ना जो एक दिन में बना देगा। अगर विश्वास नहीं है अभी, फिर चाहे 20 साल 50 साल लगा दो, बैठे रहो, करते रहो जो करना है, फिर नहीं कुछ होगा। तो अगर आपको सच में उस मालिक के अपने अंदर दर्शन करने हैं ना संगत जी, तो आपको भजन और सिमरन करना पड़ेगा। सुबह करो, शाम को करो, रात को करो, करना पड़ेगा। जहाँ तक है कि बाबा जी कहते हैं कि 2.5 घंटे जब सुबह बनने शुरू हो जाए ना, हमें फिर रात की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। जैसे बाबा जी कहते हैं कि दिन में अगर 2.5 घंटे शुरू हो गए बनने हैं ना सुबह, तो सुबह का पूरा टाइम हो गया, फिर रात को भी प्रैक्टिस शुरू कर दो। तो रात को भी करो, दिन में भी करो, बहुत अच्छी बात है। तो संगत जी, अगर हम नहीं बैठेंगे फिर नहीं दर्शन होंगे, बैठेंगे फिर दर्शन होंगे। हमें बैठना जरूर है। कल मैंने जैसे बताया था ना अपने सत्संग में कि हमारा जो टूल है ना, जो चाबी होती है, वो हमें बाबा जी ने दे रखी है, वो सिमरन है। सिमरन जो है ना, उसके साथ ही ताला खुलेगा। तो सिमरन करते रहो हर टाइम, उस मालिक का नाम जप करते रहो। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो मालिक आपके ऊपर दया मेहर ना करे। वो आपके ऊपर जरूर दया मेहर करेगा, आपके ऊपर जरूर कृपा करेगा, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा। जब आप डेली बैठोगे फिर ही वो दया मेहर करता है, ऐसे नहीं वो दया मेहर करता। तो डेली बैठो, बैठने के बाद देखो कितनी दया मेहर करता है। तो संगत जी कल पता है क्या हुआ? कल हमने सुबह सत्संग किया, शाम को क्वेश्चन आंसर डाले। तो बहुत से ऐसे थे भाई बहन जिन्होंने कहा ऐसा मत करो, जैसे स्टार्टिंग से करते आ रहे हो सेम वैसे ही करो, साथ ही सत्संग साथ ही क्वेश्चन आंसर डालो। ऐसे सत्संग ना अधूरा लगता है, तो हमें अच्छा नहीं लगा। तो अभी हम पहले के जैसे ही, आज का जो सत्संग है ना, पहले के जैसे ही डालने लगे हैं। क्योंकि संगत का ऐसे है कि सेम वैसे पहले डालो जैसे पहले डालते थे। तो एक या दो ही है जो मेरे भाई बहन जिनका ये मानना है कि 2 टाइम डालना चाहिए, लेकिन बाकी सब यही डाल चाहते हैं कि सुबह एक ही टाइम पे डालो। तो जिनके पास टाइम नहीं होता वो थोड़ा थोड़ा करके सुन लेंगे, लेकिन डालो एक ही टाइम पे। तो आज हम फिर इसीलिए जो सवाल जवाब है इसी सत्संग में हम पढ़ने लगे हैं, क्योंकि संगत ने ऐसा बोला है कि आप एक ही टाइम पे डालो। अभी हम फिर से वैसे ही करने लगे, क्योंकि वैसे करने से हमारा भी थोड़ा शेड्यूल था ना जो वो ख़राब हो गया, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो सबसे जो पहला सवाल है संगत जी, ये कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, बाबा जी से मिलने हैं। तो मैं अपनी बेटी को बहुत टेंशन हो रही है, हजूर जी से नामदान मिला है। तो ये कहता है कि इनकी बेटी को हजूर जी से नामदान मिला है, तो इनको बाबा जी से मिलना है, लेकिन इनको बहुत टेंशन हो रही है। तो टेंशन वाली कौन सी बात हो गई? टेंशन नहीं करनी है आपने कोई भी, तो आप भजन सिमरन करो, वो मालिक जरूर दर्शन देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता वो आपको दर्शन ना दे। तो भजन सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो मालिक जरूर दया मेहर करेगा। अगला जो सवाल है, ये कहते कि राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, जैसा अच्छा लगे करो। हमको तो अच्छा लगा कि 2 बार में सत्संग सुनने को मिला। तो कई है जो जिनको ऐसा अच्छा लगा, लेकिन कई है जिनको नहीं अच्छा लगा। अभी मुझे खुद नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। तो अगला जो है, ये कहते शुक्र है बाबा जी कि आप बाबा जी का आप मिले। भाई जी आपका सत्संग इतना प्यारा होता है कि बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये कहते हैं कि शुक्र है बाबा जी का कि आप हमें मिल गए। तो आपका जो सत्संग है उस सत्संग से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो अगर मोटिवेशन मिलता है ना, तो आपको भजन सिमरन करना है, डेली करना है,
एक भी छुट्टी नहीं करनी। ठीक है बहन। अगला जो सवाल है जो कहते हैं कि आपने ये सत्संग वीडियो कब से शुरू की। तो ये ना मैंने जो शुरू किया ये सत्संग का ये मैंने न्यू ईयर पे किया था, नए साल पे। मेरा ऐसे मन किया कि क्यों ना जो नया साल है, नए साल में कुछ नया किया जाए, तो इसीलिए मैंने जो नए साल पे शुरू किया था। तो उसका जो आगे है जो सवाल कहते हैं कि भाई जी राधा स्वामी, बाबा जी को भी राधा स्वामी जी, हजूर जी को भी राधा स्वामी जी। भाई जी चौंकड़ी मारकर बैठती हूँ तो रीढ़ की हड्डी में सीधी रखती हूँ तो बड़ा ही दर्द होता है। भाई जी दर्द सहन नहीं होता। तो भजन में 20 से 25 मिनट मालिक की दया में से बैठा जाता है। तो इनका ये कहना है कि जैसे ये बैठते हैं ना रीढ़ की हड्डी सीधी करके, इनको बड़ा दर्द होता है, बड़ी पेन होती है, वो बर्दाश्त नहीं होता। तो ये क्या करें। तो देखो हमें आदत डालनी पड़ेगी। जब हमें आदत इस चीज़ की पड़ जाएगी ना, फिर वो जो दर्द है ना, वो दर्द नहीं होगी आपको, फिर आपको मज़ा आएगा, आनंद आएगा। लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, तो थोड़ा सा देसी घी होता है ना, जो असली हो, नकली नहीं, असली हो, पता हो आपको कि असली है, थोड़ा थोड़ा वो खाना शुरू करो। जहाँ दर्द होती है वहाँ थोड़ा थोड़ा बाबा जी का सिमरन करके लगाना शुरू करो, ठीक हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है। तो अगला जो सवाल है जो कहते कि बाबा जी ने क्वेश्चन आंसर में बताया कि सिमरन से सूप का ध्यान अपने आप ही आएगा, तो ध्यान को अंधेरे में टिका कर रखना है। जी प्लीज़ अपना आंसर दे। ये कहते हैं कि बाबा जी ने अपने क्वेश्चन आंसर में बताया था उस मालिक का जो ध्यान है ना, वो अपने आप ही आएगा, आपको सिर्फ बैठना है। तो ये कहते हैं कि क्या जो हमें अंधेरा दिखता है, क्या उसको ही हमें देखते रहना है। हाँ जी, देखो आपकी आंखें हैं ना, जो दोनों आंखें, जो आंखों के बीच जहाँ बिंदी लगाते हो ना, आपने अपना जो ख्याल है ना वहाँ पर रखना है बस, वहाँ से उसको हिलने नहीं देना। फिर वो सारा काम अपने आप ही करेगा। जो आपका गुरु है ना, जो हमारे बाबा जी है, सारे का सारा काम अपने आप ही करेंगे। हमने सिर्फ ये करना है, अपने दोनों आंखों के बीच जहाँ बिंदी लगाते हो वहाँ पे अपना ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो। ठीक है बहन। अगला जो सवाल है जी कहते हैं कि भाई जी राधा स्वामी जी, भाई जी आज आपने सत्संग में अपने दोस्त की बात बताई, तो इनका हमने पहले पढ़ लिया था। ये कहते कि आपने जो अपने दोस्त की बात बताई ना हमें, कि ऐसे बाबा जी के पास बैठे थे, तो ऐसे जो भी बात हुई, तो काश हम भी वहाँ पर होते तो आपको भी मौका मिल सकता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है बैठना बाबा जी के पास, लेकिन ये पता क्या है, पहले इतनी संगत नहीं थी, पहले बहुत कम थी। तो जो जत्थे जाते हैं ना सेवा के लिए, जब जत्थे जाते हैं, थोड़ी कोई मुश्किल सेवा कुछ ना कुछ हो ऐसी, तो बाबा जी फिर आते हैं वहाँ पे। तो जब बाबा जी दर्शन करने के लिए आते हैं, या कुछ ना कुछ कई बार हो जाती है थोड़ी बहुत ही बात, तो लेकिन अब है ना जो आपका टाइम अब बड़ा ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अब संगत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए अब के टाइम पे बड़ा मुश्किल है। जो मैंने बात बताई थी ये बहुत पहले की बात है। अगला तो आप ऐसे भी दर्शन कर सकते हैं ना उस मालिक के, अपने अंदर करो, भजन सिमरन करो, वो आपके अंदर आ जाएगा। अगला जो सवाल है ये अनिता देवी जी है। तो ये कहते हैं कि राधा स्वामी भाई जी, मैं टेंशन अब नहीं लूँगी, जैसे आप बोलोगे तो वैसे ही करूँगी। मैं बाबा जी के अंदर दर्शन करना चाहती हूँ। तो भाई जी ब्यास से ठीक है कि सुबह सत्संग और शाम को क्वेश्चन आंसर। तो हाँ देखेंगे क्या करना, भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि शेड्यूल था ना जो, वो ऐसे करने से थोड़ा ख़राब हो गया। तो अभी मैं पहले जैसे डालने लगा हूँ, जैसे पहले करते थे हम, बाद में देखेंगे क्या करना है। अगला जो सवाल है ये कहते कि राधा स्वामी भाई जी, जब हमने सिमरन करके भजन पर बैठना होता है, तो क्या हमें कैसे पता चले
कि अब भजन पर बैठने का टाइम हो चुका है। तो इनका जो सवाल है ना, तो ये कहते हैं कि जब हम सिमरन से उठते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो हमारा टाइम है पूरा हो चुका है और हम अभी भजन पर बैठ जाए। और क्या अपनी आंखें खोलनी है या बंद करते ही बैठना है? नहीं, आंखें खोल सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है। पता क्या है, जो हमारा मन होता है ना, हमें अपने मन को कंट्रोल करना होता है सिमरन के साथ। जब वो कंट्रोल आ जाता है ना एक बार, तो उसके बाद ना उसको फिर से अगर बाहर की दुनिया दिखाओगे, जैसे सिमरन करके कहीं आप बाहर घूमने चले गए या सिमरन करके अपना मोबाइल पकड़ लिया, वो चलाना शुरू कर दिया, तो वो आपका ख्याल था ना जो इकट्ठा किया था सिमरन करके, वो फिर से बिखर जाएगा, इधर उधर बिखर जाएगा, फिर भजन पर नहीं बैठा जाएगा। लेकिन जैसे सिमरन खत्म किया उसी टाइम बैठ गए तो फिर भजन बनेगा। तो जो आप टाइम की बात कर रहे हो ना, तो वो टाइम देख सकते हो आप, कोई चक्कर नहीं है। तो अगर आप अलार्म भी लगाना चाहते हो ना, आप 2 घंटे का अलार्म लगाओ, लेकिन सिर्फ सिमरन के टाइम पे। भजन के टाइम पे अलार्म बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि भजन के टाइम पे अगर अलार्म लगाएंगे तो हो सकता है हमारी जो सुरत है ऊपर की ओर चढ़ी हो, तो अलार्म बजेगा तो वो नीचे गिर जाएंगे हम। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सिमरन के टाइम अलार्म लगा लो 2 घंटे का, भजन के टाइम नहीं लगाना कभी भी। ठीक है जी। तो टाइम की बात कर रहे हो, टाइम देख सकते हो आप, कोई बात नहीं है। और जब भजन पर बैठना है आंखें भी खोल सकते हो, कोई बात नहीं है। हमें सिर्फ सिमरन से अपना ख्याल ही इकट्ठा करना होता है, वो इकट्ठा हो जाता है हमारा, जब फिर भजन पर बैठ जाना होता है। तो आप टाइम देख सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि मेरा भाई अभी भजन सिमरन हो रहा है, पहले तो कभी किया या नहीं किया, पर अभी करती हूँ टाइम निकाल के। थैंक यू वीर जी, थैंक्स वीर जी। तो ये बहन कहती कि मेरा अभी ना भजन सिमरन बन रहा है, पहले तो कभी किया कभी नहीं किया ऐसे था, लेकिन अब मेरा जो भजन सिमरन है ना वो बन रहा है। जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ ना, तो सच बात है कि मुझे अच्छा लगता है कि शुक्र है बाबा जी का कि असर हो रहा है लोगों के ना, जो बाबा जी की संगत है उनके ऊपर जो हम सत्संग करते हैं ना, उसका असर हो रहा है। तो देखो भी पीछे से आपको आवाज़ आती होगी मेरे, रात के 3 बज चुके हैं, 3 या 3:30। जो कॉलोनी में पहरेदार होता है ना, चौकीदार, वो बार बार आता है। तो देखो मैं सबके लिए इसीलिए जागता हूँ कि सब भजन सिमरन करें बाबा जी के। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब आप भजन सिमरन पर बैठते हो। तो अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि वीर जी चाहे आप एक बार सत्संग डालो चाहे आप 2 बार डालो, हमें तो इंतज़ार होता है। तो ठीक है, जैसे हमें ठीक लगेगा हम देखते हैं। तो अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, शुक्र है बाबा जी दा मैनू प्यारे वीर देन वास्ते। सानू बाबा जी की गद्दी याद दिलाती है कि अंधा भजन सिमरन जोड़ता है बहुत। देखो फिर से आ गया पहरेदार। तो ये कहते हैं कि शुक्र है बाबा जी का कि हमें इतना अच्छा वीर दिया, और शुक्र है कि वो अंदर से हमें जोड़ने की जो भी बातें बता रहे हैं। तो अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, आपने कहा कि आंखें खोल कर बैठना है सत्संग में, मैंने सेंटर के लिए पूछा था। तो देखो पता क्या है, जब हम पंडाल में आते हैं वहाँ पर हमें आंखें खोल कर ही बैठना चाहिए, क्योंकि हमें उस मालिक के दर्शन करने चाहिए जो हमारे बाबा जी है। क्योंकि हम अपना घर बार छोड़ के, सारा कुछ, अपना काम बिजनेस सब कुछ छोड़ के वहाँ पर आंखें बंद करने के लिए थोड़ी गए हैं, वहाँ पर उसके दर्शनों के लिए गए हैं जो बड़े ज़रूरी होते हैं। लेकिन जैसे हम सेंटर पे होते हैं ना, जो घर के पास सेंटर होते हैं, तो वहाँ पर आप बैठ सकते हो आंखें बंद करके। सेंटर पे तो ऐसा होता है ना, जैसे सत्संग शाम का हो 5 बजे का, तो वहाँ पर तो 2 घंटे 1.5 घंटा पहले ही ना
जो बेटियां होती है तो वो शब्द शुरू कर देते हैं बोलने। तो जब वो शब्द बोलते होते हैं ना 2 घंटे पहले ही, तब बैठ जा करो आंखें बंद करके। तो आंखें बंद करके बैठो, ध्यान लगता है लगाओ, करो भजन सिमरन, बड़ी अच्छी बात है। तो सेंटर में बैठ सकती हो आंखें बंद करके, कोई बात नहीं। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, आपने बहुत अच्छा किया कि जैसे सत्संग अलग और क्वेश्चन आंसर अलग कर दिए। तो देखो, कोई बोल रहा है बड़ा अच्छा किया, कोई बोल रहा नहीं अच्छा किया, तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, तो इसीलिए मैंने ना पहले जैसे कर दिया अभी। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि वीर जी, एक दिन मैंने अपने बेटे को बताया कि बाबा जी की इतनी संगत है कि कितने लोग बाबा जी से जुड़ चुके हैं, तो पूरी दुनिया में बहुत अपनी फैमिली में एक ही तो उनका बेटा था, जो वो कहता कि मैं आपके साथ जुड़ूंगा, तो आपके साथ भजन सिमरन किया करूंगा। तो आगे आप हमें गाइड करें कि हमें अपने बच्चों को कैसे समझाना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात यह है कि अपने जो बच्चे हैं ना, तो उनको सेवा पे जरूर लेकर जाना चाहिए। जब वो सेवा पे जाएंगे ना, तो वहाँ का माहौल देखेंगे, वहाँ पे उनके जो यार दोस्त बनेंगे, तो फिर ना होगा ऐसा कि जब वो अपनी जवानी में भी आ जाएंगे ना, तो उनके जो दोस्त है सेम उसी के जैसे होंगे। जैसे जो सेंटर में होते हैं ना बच्चे, तो वो बच्चे तो जो सत्संगी फैमिली होती है उनके ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटर में जाएंगे जब हम, वहाँ पे जो बच्चे होंगे उनसे जब वो दोस्ती करेगा, सेवा करेगा, तो उसके स्टार्टिंग से ही ना ऐसे दोस्त बनने शुरू हो जाएंगे जो पहले से ही अच्छे हैं, तो वो माड़ी संगत में नहीं पड़ेंगे। तो इसीलिए ना सेंटर में जाना बड़ा ज़रूरी है। सेंटर में खड़ो, पास में बिठा के बाबा जी की बातें बताओ, उसको बड़े बाबा जी की कहानियाँ जो स्टोरी होती है वो सुनाओ, तो उसका मन है ना जो उसकी तरफ लगाओ, मालिक की ओर, ठीक है। ये ऐसे हैं, ये हैं, वो है, मैं उसकी हर टाइम ना बाबा जी की बातें करो उसके सामने, और सेवा पे जरूर लेकर जाओ उसको साथ में, ठीक है। तो ऐसे आप उसको जो है ना बाबा जी की ओर जोड़ सकते हो। अगला जो सवाल है ये भी इन्हीं का है। ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी बाबा जी का दया मेरे से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो भजन सिमरन सही चल रहा है वीर जी। जब भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो ऐसे लगता है कि कोई पीछे की ओर धकेल रहा है। तो ऐसे होता है, मैंने बताया आपको पहले भी, जब हम भजन सिमरन पर बैठे होते हैं ना, जो काल होता है ना, वो काल देखता है कि भाई ऐसे अगर एक एक करके सब इस मेरे जाल से निकलना शुरू हो गए तो फिर तो मेरा संसार खाली हो जाएगा। तो वो काल हमें डराता है, कभी हमें लगेगा कोई पीछे खड़ा है, कभी लगेगा कोई आगे खड़ा है, कभी लगेगा कोई हमें आवाज़ दे रहा है। तो ऐसे हमें डरना नहीं है, हमें डटे रहना, बैठे रहना भजन सिमरन पर, कुछ नहीं होता, ठीक है। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि वीर जी, जब मैं आंखें बंद करके, तो इनका मैंने पढ़ा था, ये कहते हैं कि जब ना ये आंखें बंद करके सिमरन करती हैं, तो जब ये शॉप पर भी होती हैं, तो इनसे कंट्रोल नहीं होता, वो जो आंसू आते हैं ना, तो वो कंट्रोल नहीं होते। तो ये ना बड़ी ही प्यारी बात है, ये बड़ी ही एक ना अच्छी अवस्था होती है। जब हमारी ये अवस्था आती है ना, मेरी भी ये अवस्था आई थी एक बार, तो उस अवस्था से आगे हमने निकलना होता है। वो निकलते फिर ऐसे ही है कि जो हमारा जो प्यार बढ़ रहा होता है ना उस मालिक की ओर, वो ऐसे हमें बढ़ता रहना चाहिए। तो ये अच्छी बात है। आंसू आते हैं तो आपको सिमरन भजन पर ज़्यादा से ज़्यादा बैठना है, तो फिर है ना जो आप इससे भी आगे निकल जाओगे। तो सिमरन भजन जरूर किया करो, तो बड़ी ध्यान में रहोगी बाबा जी की। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि वीर जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। तो स्वामी जी तुम्हारा नाम
बिठाए जानता मेरी 70 साल उम्र है। तो इन्होंने ये सारा राधा स्वामी जी लिखा है। अगला जो सवाल है तो ये भी इन्हीं का है। तो इन्होंने, मैं बताता हूँ शॉर्ट में, इन्होंने ना 25 साल हो गए नामदान लिए, तो इनकी जो एज है वो 70 साल है। तो देखो, अगर आपकी 70 साल एज है ना, आपको फिर चेयर पर बैठना है तो उसके ऊपर कोई कपड़ा, जैसे बोल रहे हो ना, कपड़ा रख लो। अच्छी बात है कि आप थोड़ा लंबे समय तक बैठ सकोगे अगर कपड़ा रखा होगा। अगर कपड़ा नहीं रखा होगा फिर थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन अगर कपड़ा होगा ना नीचे हमारे, फिर लंबे समय तक बैठ सकते हैं। तो देखो, उस मालिक से मिलने का एक ही तरीका है, जो उसने जब नामदान दिया था वो हमें बता दिया था। तो हम इतनी गलतियां करते हैं, जैसे आपकी एज है ना जो 70 साल बोल रहे हो, तो जब नामदान लिया था तो तब जैसे होगी आपकी 50 साल है ना, तो 50 होगी या 45 होगी, तो तब आपने ये सोचा होगा कि कल कर लेंगे, ये काम हो जाए फिर कर लेंगे। तो ऐसे करते करते आपकी एज 70 साल हो गई है ना। तो लेकिन 2.5 घंटे और सेवा सिमरन कभी नहीं किया इतना, तो इतना नहीं सोचना हमें। भजन सिमरन करो, वो मालिक बड़ा दयालु है, वो जरूर दया मेर करेगा, चाहे आपकी जितनी भी एज है। ठीक है। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, मेरा भजन सिमरन बंद नहीं के नाल पूरे टाइम बैठ के कुछ नहीं दिखाई देता। ये कहते हैं कि मेरा जो भजन सिमरन है ना, ये नहीं बनता। जो टाइम भी पूरा देते हैं लेकिन अभी तक सुनता नहीं है कुछ भी। देखो, बनता इसीलिए नहीं है क्योंकि आप ना कुछ सुनने के लिए बैठते हो, कुछ देखने के लिए बैठते हो। बनता इसलिए नहीं है आपका भजन सिमरन क्योंकि आप कुछ सुनने के लिए बैठते हो, कुछ देखने के लिए बैठते हो। जब ऐसे बैठोगे ना अपने आप को खाली करके कि मालिक जो भी है तेरी इच्छा है, मैं तो तेरी याद में बैठने लगा हूँ या बैठने लगी हूँ, जैसे तेरी मर्जी, जैसे तेरी मौज, तू ऐसे करना, तब दिखेगा भी, तब सुनाई भी देगा। लेकिन अगर बैठोगे पहले से, उसके दर्शन कर लें, उसकी कोई ना कोई चीज़ देख ले अंदर क्या होता है, कोई ना कोई धुन सुन जाए, फिर ये नहीं आएगी। जब अपने आप को खाली करके बैठोगे कि मालिक तेरी खुशी के लिए बैठ रहा हूँ, तेरा जो टाइम में था ना, तूने बताया था वो पूरा करके बैठूं, आज मैं जाऊंगा, तो फिर दया मेर होगी, जरूर होगी। अगला जो सवाल है, ये कहते कि राधा स्वामी वीर जी, और मुझे बताए कि भजन के टाइम 5 शब्द बोलने हैं। नहीं जी, जब हमने भजन पर बैठना है ना, तब हमें जो बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं उसका सिमरन नहीं करना, सिर्फ बैठना है भजन पर, कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठना ही है। तो आप बैठो, कुछ सिमरन है ना, जो जब हम पहले सिमरन करते हैं तभी करना है। भजन पर जब बैठते हैं फिर नहीं हमने सिमरन करना, फिर सिर्फ बैठ जाना हमने। अगला जो सवाल है, ये कहते कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हजूर जी, भैया जी बहुत अच्छा था आज का सत्संग, तो मैं आपके सारे सत्संग कर लेती हूँ तो बाद में मोटिवेशन मिलता है। ये कहते कि आपको आपके जितने सत्संग है ना, ये सारे मैं डाउनलोड करके उसके बाद में थोड़े थोड़े करके पीछे करके सारे सुनती हूँ, बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो अच्छी बात है ये, लेकिन ऐसा कर किस लिए कर रहे हैं कि आप भजन सिमरन करें। तो आपको भजन सिमरन करना चाहिए ताकि आगे का रास्ता खुले हमारा। ठीक है। अगला जो सवाल है ये अनीता देवी जी का है। कहते कि थैंक्स भाई जी, आपने जैसे कुर्सी की बात की, तो बाबा जी तो आपके पास ही बैठे होते हैं, क्योंकि आपको तो अंदर की दया मेर हो चुकी है ऐसे लगता है। तो आप बाबा जी की कुर्सी लगा सकते हो जैसे बाबा जी लगाते हैं। मीन्स कि मैंने कल बताया था कि कभी कभी नहीं, रोज़ ही ऐसे लगता है कि वो मालिक मेरे बाबा जी खुद ही मेरे से जो भी करा रहे हैं। तो मेरा कभी कभी ऐसा दिल करता है कि मैं उनके लिए ना जो
चेयर होती है ना बड़ी अच्छी सी, उनके लिए अपने पास चेयर रखूं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो चेयर पर बैठे होंगे। तो ऐसा इन्होंने कहा कि आपको रखनी चाहिए। तो अगला जो सवाल है, अगला सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी। वीर जी, आपने सही कहा, बाबा जी आपके साथ ही बैठे होते हैं। मुझे लास्ट ईयर नामदान मिला था, तो बाबा जी से तभी से मैं जब भी कभी भजन सिमरन पे अटक जाती हूँ तो मैं आपका सत्संग सुन लेती हूँ, तो आंसर मिल जाता है। तो ये कहते हैं कि बाबा जी आपके साथ ही बैठे होते हैं। जब भी ये कभी भजन सिमरन में कोई प्रॉब्लम आती है, ये अटक जाते हैं ना, तो उसी टाइम ये हमारा कोई ना कोई सत्संग सुन लेते हैं, इनको उसी में से इनका आंसर मिल जाता है। तो अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, मैं आपका सत्संग और सवाल जवाब पूरा एक ही बार में सुनती हूँ। अगर मैं कोई काम भी कर रही हूँ ना, काम करते हुए भी सुन लेती हूँ। तो मेरा नाम रेखा है शिमला। तो बड़ी अच्छी बात है। ये कहते हैं कि मैं आपका एक ही बार में सत्संग पूरा सुन लेती हूँ, चाहे मैं कोई ना कोई काम भी कर रही हूँ ना, तब भी मैं पीछे करके या थोड़ा टाइम निकाल के सुन लेती हूँ। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, मेरा को सब भूल गया है कि भजन कैसे करते हैं, सिमरन कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको जो 5 नाम दिए थे, क्या वो याद है आपको या नहीं याद है? तो वो अगर याद है तो फिर आपको वो जो 5 नाम दिए थे उसको जप करना है अपने चौंकड़ी लगाकर। तो उसको जप करने के बाद, जैसे बाबा जी ने जुक्ति बताई थी ना आपको, कि अपने दोनों कान बंद करके, आंखें बंद करके फिर भजन करना है, फिर वैसे भजन करना है। ठीक है जी, तो भजन सिमरन करो। ज़्यादा डिटेल में कुछ सुनना है तो आप पिछले सत्संग सुन सकते हो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, मेरी एज 26 है। तो इन्होंने ना सितंबर के मंथ में नामदान लिया था, लेकिन अभी इनको कुछ दिन हुए भजन सिमरन पर बैठना शुरू किया है। इनकी जो बैकबोन होती है ना, हमारी जो रीढ़ की हड्डी, तो ये बोलते बड़ी ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गई, पहले नहीं होती थी। तो अभी ये ना पीछे पिल्लो रख के बैठते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। बाबा जी में खुद कहते हैं जिनको प्रॉब्लम है पीठ में, उनको पीछे पिल्लो रख लेना चाहिए। तो आप पीछे पिल्लो रख सकते हो, दोनों जो घुटने होते हैं इनके दोनों के नीचे घुटने पिल्लो रख सकते हो, तो आप रख सकते हो, रख कर भी भजन सिमरन कर सकते हो। तो एक मैं बात बताता हूँ, हमने अपनी लाइफ से ना जो देसी घी होता है उसको बिल्कुल ही आउट कर दिया है, तो हमें चाहिए उसको ऐड करना। तो थोड़ा सा खाना शुरू करो। जब ना हम सिमरन और भजन पर बैठते हैं, हमें नहीं पता चलता, लेकिन हमारी ना अंदर की मशीनरी बड़ी तेज चलती है। हमें नहीं पता चलता, लेकिन हमारी अंदर की मशीनरी होती है ना, जो बड़ी तेज चलती है। इसीलिए फिर हमें ये दर्द जो भी आना शुरू हो जाता है, तो हमें देसी घी थोड़ा यूज़ करना चाहिए। तो फिर दया मेहर होगी बाबा जी की। जहाँ दर्द होती है वहाँ गर्म थोड़ा कोसा करके लगा भी सकते हो सिमरन करते करते, और खाना भी चाहिए। इतना नहीं खा लेना कि इतना ही खाना कि जैसे सब्जी में डाल दिया, रोटी पे लगा लिया। ठीक है। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, मेरी अपनी बहन है। तो इन्होंने लिखा कि 4-5 साल पहले ना इन्होंने बाबा जी से नामदान लिया था। तो उसके बाद इनकी जो बहन है उनको कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये बहुत टेंशन में है। देखो, आपको जो डॉक्टर होता है ना, उनको अच्छी तरह से पहले चेक करा ले कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। फिर जो भी प्रॉब्लम है उसकी जो मेडिसिन दे वो लेनी चाहिए।
फिर जो बाबा जी का प्रसाद होता है उसको पूरे विश्वास के साथ दो उनको, तो वो बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। सेवा होती है, अगर उनसे सेवा कराओ, सेवा पर लेकर जाओ तो जरूर बाबा जी दया मेहर करेंगे। टेंशन मत लो, परेशान मत हो, वो मालिक जरूर दया मेहर करेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि मेरे प्यारे वीर जी, आप तो बाबा जी के प्यारे प्यारे बेटे हो, तो हमारे भाई जी हो। हम आपके साथ अपने दुख सुख में बातें करते हैं तो सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक्स यू वीर जी। जो कहते हैं कि आप तो बाबा जी के प्यारे बेटे हो, हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो आप हमारे भाई जी हो। तो राधा स्वामी जी ऐसे लिखा इन्होंने। अगला जो सवाल है ये अनीता देवी जी का है, तो इन्होंने ये लिखा था कि क्वेश्चन आंसर है जो इसी चैनल पे साथ ही डाल दिया करो ताकि हम एक ही बार में सुन लें। और इन्होंने ऐसा समझा कि हम दूसरे चैनल पे क्वेश्चन आंसर डालेंगे, लेकिन हमने बताया था कि हम इसी चैनल पे डालेंगे। तो ये अनीता देवी जी थे, तो इन्होंने साथ में ये भी लिखा कि अगर आप ऐसे 2 टाइम पे वीडियो डालोगे फिर आप खुद कैसे रेस्ट करोगे, आपके जो भी पर्सनल काम होते वो कैसे करोगे, आप सोओगे कब। तो देखो, बड़े बाबा जी थे ना जो बाबा सावन सिंह जी, उनसे किसी ने सवाल किया कि बाबा जी आपकी एज बड़ी हो चुकी है, अभी आपको चाहिए जो आप जाते हो ना बाहर, शहर बाहर कितनी कितनी दूर संगत के लिए, वो थोड़ा कम कर दो और जहाँ पर भी थोड़ा सा कम कर दो, रेस्ट करनी चाहिए। तो बाबा जी ने कहा आगे से कि जिस नाम से ये खंड ब्रह्मांड ये दुनिया चल रही है, तो उस नाम के लिए इस छोटे से शरीर को संभालना कितनी का मुश्किल है। तो मेरा जो शरीर है, इस शरीर से मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा ले सकूँ, तो कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर है, हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सेवा ले ताकि वो मालिक हम पे दया मेहर करे। ठीक है संगत जी, तो आज के जो सवाल जवाब थे और सत्संग था, हमने एक ही बार में फिर से कर दिया। थोड़ी प्रॉब्लम थी, करेंगे कुछ ना कुछ तो, लेकिन हमने आज फिर से एक ही बार में किया। ठीक है, तो भजन सिमरन करें संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा। तो संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी, और वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे ताकि हमें बहुत मोटिवेशन मिल सके। और संगत जी इस चैनल को सारी संगत में अपनी फैमिली में शेयर कर दे जी। राधा स्वामी जी।